और पुलिस इस घटना को हादसा साबित कर देती है। सन्नी बहुत रोता है। वह रवि से फोन की रिकॉर्डिंग अपने पिता को सुनाता है। राय साहब जान जाता है कि इस क्रूर घटनाक्रम में देशमुख का हाथ है। वह सन्नी को कहता है, वह बड़े जालिम लोग हैं बेटा। पूरा पुलिस सिस्टम उनके हाथों का खिलौना बन गया है। तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे, नहीं तो यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर राय साहब देशमुख को फोन करता है और सारे रिश्ते तोड़ लेता है और सन्नी और गीता का रिश्ता भी टूट जाता है। यह सुनकर देशमुख को बहुत बड़ा झटका लगता है और गीतांशी बुरी तरह रोती है। पिता सन्नी को शिमला जाने की सलाह देता है। सन्नी गीतांशी को भूल नहीं पा रहा, फिर भी वह शिमला जाने को तैयार हो जाता है और अपना सिम कार्ड बदल लेता है और फ्लाइट पकड़कर निकल जाता है। उधर देशमुख गीता के साथ राय साहब के पास आते हैं। देशमुख राय साहब को बहुत समझाता है, मगर राय साहब अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है सन्नी अमेरिका चला गया है। 1 साल बाद जब वह वापस आएगा तब देखेंगे कि क्या करना है और अब तुम जाओ। गीतांशी ये बात सुनकर बुरी तरह रोती है और सन्नी का फोन भी नहीं मिलता। वह सन्नी के बिना नहीं रह सकती। देशमुख गुस्से में बेटी को लेकर वापस चल पड़ता है। गीतांशी पर पहाड़ टूटता है। घर आकर गीतांशी घर वालों पर बरसती है कि ये सब किडनी कांड की वजह से हुआ है और वह तुम्हारे साथ मुझे भी दोषी समझ रहे हैं। गीतांशी रात दिन रोने लगती है। गीतांशी सन्नी के घर जाकर माता पिता को मनाने की पूरी कोशिश करती है। सन्नी की माँ गीतांशी को गंदा खून बताती है। बोलती है जिस गवाह ने ये सब राज खोला था उसका क्या हुआ, उसके पूरे परिवार को किस तरह भून दिया गया था और वो गवाह सन्नी का दोस्त रवि था। क्यों यहाँ आकर हमें भी मरवाना चाहती है? चली जा यहाँ से और सन्नी को भूल जाना। यह सुनकर गीतांशी बहुत बुरी तरह रोती हुई निकल जाती है। गीतांशी सच्चाई का पता जानने लगती है। उसे अपने पिता पर शक होने लगता है। देशमुख कहता है सन्नी को भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। क्यों हमारा अपमान कराने तू बार बार उनके घर जा रही है? गीतांशी कमरे में बंद होकर पूरी रात रोती रहती है। उधर सन्नी शिमला आ जाता है और सुंदर चाचा के होटल आता है। फिर वह चाचा के साथ घर आता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। गोपी उसके सामने पूरी सज संवर के आ जाती है और सन्नी को खाना खिलाती है। फिर चाचा दोनों को घूमने भेजता है। गोपी सन्नी को शिमला शहर की खूबसूरती दिखाती है और घुमाती रहती है। सन्नी थोड़ा गुमसुम ही रहता है। गोपी उसे लुभाने की पूरी कोशिश करती है। जिस घर पर दोनों की शादी की बात चलती है, फिर उनके घर पर दोनों की शादी की बात चलती है, मगर सन्नी चाचा से शादी करने की मना कर देता है। तभी चाचा राय साहब को फ़ोन मिलाता है। राय साहब सन्नी से कहता है कि गीतांशी को भूल जा, उसके घरवाले भी उसकी शादी और जगह करना चाहते हैं। उस खूनी परिवार से हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना। जहाँ तेरा चाचा कहे वहाँ शादी कर ले और यहाँ शादी करके ही आना। इसी में हम सबकी भलाई है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सन्नी शादी की हाँ कर लेता है। गोपी की माँ बनीता अपनी बेटी को उसके बाप का सच बताती है कि तेरा बाप कुछ दिन यहाँ रहा और हम दोनों में प्यार हुआ और फिर हमारी शादी हुई। फिर उस जालिम ने मुझे मेरठ जाकर कोठे पर बेच दिया था। वहाँ से मैं पता नहीं किस किस तरह बचकर वापस आई थी और तेरी शादी होकर तू भी बम्बई जाएगी और वहाँ बचकर रहना। तभी कविता आकर कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर दोनों की शादी धूमधाम से
हो जाती है।